हेलो बच्चों, मैं आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए 50 नंबर का है। ठीक है, आज हम लोग 50 नंबर को देखेंगे हिंदी में कि कैसे हमारे प्रश्न आ रहे हैं। और मैं आज जो भी इसको पढ़ेगा उसके लिए 50 नंबर पक्का हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से आप लोग अध्ययन करेंगे। और मैं बता दे रहा हूं कि भाई कौन से जो लेखक हैं, पाठ है, कहानी है, नाटक है, कौन से इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं आज लेकर के आया हूं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने आज आप लोग के वीडियो लाया हूं। और ये वीडियो जो है 50 नंबर आप लोगों के लिए हिंदी में पक्का कर देगा। ठीक है, तो मैं आज बता रहा हूं कि देखिए, कक्षा 12 हिंदी 2023 में हिंदी में 50 नंबर पक्का करें। और ये देखिए, हमारे पेपर जो हिंदी में आता है इंटर में 2 खंडों में आता है। पहला हमारा खंड है, ठीक है, और ये पहले खंड को लेकर के आए हैं। अगले वीडियो में हम अगले खंड लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पहले हम 50 नंबर को आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ कि भाई आप लोग कैसे करेंगे इसको। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, अब हमारा पहले आता है गद्य साहित्य से। ठीक है, और गद्य साहित्य से बहुविकल्पीय क्वेश्चन या क्वेश्चन लिखने के लिए भी आते हैं। तो इसको हम 5 क्वेश्चन आते हैं गद्य साहित्य से, और 5 क्वेश्चन वही हम याद करेंगे जो 2019, 20 और 21 में क्वेश्चन आए हुए हैं और 22 में आए हैं। उसी को हम ध्यान में रख करके मतलब उसको याद करेंगे। पूरे मतलब किताबों में ज़्यादा दिया है तो उसको हम याद करने की जरूरत नहीं है। केवल 19, 20, 21, 22 यही 4 साल में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम तैयारी करेंगे। फिर है पद साहित्य से हमारा ठीक 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। और वही क्वेश्चन हमें याद करने हैं जो 2019, 20 और 21 और 22 में आए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और उन्हीं को आप तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से 5 नंबर का आ जाएगा। तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इधर। अब हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोग जानते हैं कि केवल 4 पाठ हमें पढ़ने हैं, कोरोना से पाठ कटे हैं। तो ये 2 पाठ हम दे रहे हैं कि राष्ट्र के स्वरूप, जो भी इम्पॉर्टेंट मतलब अभी तक 19, 20, 21, 22 में मतलब इस पाठ से आया है उसी को हम पढ़ेंगे। बाकी जो नहीं आया उस गद्य को नहीं पढ़ेंगे। और ये राष्ट्र के स्वरूप पाठ है, इसके लेखक है वासुदेव शरद अग्रवाल। तो इस पाठ को हम अध्ययन कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जो भी आप नोट बनाए हैं, जो भी आप जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों में इनको मतलब आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। राष्ट्र के स्वरूप में वही गद्य खंड तैयार करेंगे जो गद्य खंड 2019, 20 और 21 और 22 में आया है। बाकी आपको गद्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें लाया है दूसरा पाठ अशोक के फूल। अब इस पाठ के में भी वही मतलब खंड पढ़ेंगे जो बार 19, 20, 21 में आया है, उसको हम तैयारी कर लेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमारा 10 नंबर का आता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चनों को जवाब देना होता है। पहला क्वेश्चन होता है, मान लीजिए संदर्भ लिखना पड़ता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको व्याख्या लिखना पड़ता है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और मतलब उस गद्य खंड से रहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण पदांश। तो जो महत्वपूर्ण पदांश है, इसमें कौन कौन से पाठ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग कि इन पवन दूतिका पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, और पढ़ने के बाद जो मतलब पद बार बार आए हैं 19, 20, 21, 22 में, उन पदों को हम पढ़ लेंगे अपने नोट्स के द्वारा। फिर अगला पाठ है कैकेयी का अनुताप। और कैकेयी का अनुताप के लेखक है मैथिली शरद गुप्त। इनको हम क्या करेंगे कि इसको जो भी मतलब 19, 20, 21, 22 में आया है खंड, उसको हम पढ़ लेंगे। फिर है ये गीत महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का भी गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम महादेवी वर्मा के गीतों को हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर का ये मतलब महत्वपूर्ण पदांश से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में हमारे 5 प्रश्न रहते हैं। पहला संदर्भ लिखना पड़ता है, दूसरे क्वेश्चन में व्याख्या आपको लिखना पड़ता है, और तीसरे आपको अच्छी तरह से अर्थ याद रहेगा तो उस प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब हमारा अगला है, यह है महत्वपूर्ण लेखकों के नाम जो जीवन परिचय में आता है।
तो हम दोनों चीज़ों को लिखना पड़ता है भाई। जैसे दो हम आप लोग 2 तैयारी करिएगा, इसी 2 में से आएगा, निश्चित रूप से इसी 2 में से आएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। केवल 2 जीवन परिचय याद करिए और परीक्षा में जाइए और धड़ाधड़ लिखिए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई इन्हीं 2 लेखकों के जीवन परिचय को आप याद करेंगे। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये दोनों चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है। और लिखेंगे आपको 5 नंबर ये मिल जाएगा। फिर महत्वपूर्ण कवियों के नाम दिए गए हैं, तो महत्वपूर्ण कवियों के नाम में आपको 3 ही याद करना है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और इसको याद कर लेंगे, इन तीनों के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, ठीक है। इनकी रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा। और हमारा काम ये भी 5 नंबर का आता है और ये भी 5 नंबर का आता है, तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। अब हमारा कथा भारती से, कथा भारती में आप लोग जानते हैं कि 3 ही पार्ट इंपॉर्टेंट किए गए हैं, 2 पार्ट कोरोना की वजह से कट गए हैं। तो 3 पार्ट में केवल आपको 2 ही मतलब कथा वस्तु याद करनी है, केवल कथा वस्तु याद कर लेंगे, दोनों पाठों का, पंचलाइट और बहादुर का। केवल कथा वस्तु, कथा के बारे में आप लोग जान जाएंगे, और कथा के बारे में जब जान जाएंगे आप लोग तो इसको लिख देंगे। अब है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, ठीक है, पठित खंड के आधार पर आपको एक लिखने के लिए आता है, कथा वस्तु नहीं तो चरित्र चित्रण। अब क्या करेंगे आप लोग कि भाई पूरे जिले में अलग अलग, पूरे उत्तर प्रदेश में जिले हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग ये स्वपठित खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग किस जिले से हैं इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि आप जिस जिले में हैं कौन से खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। जैसे बलिया है तो बलिया में सत्य की जीत पढ़ाया जाता है। इसी तरह तमाम प्रकार के जिलों में अलग अलग स्वपठित खंड काव्य के आधार पर पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि प्रकाश ऑनलाइन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाइएगा, और आप लोगों को 50 नंबर ये पक्का हो जाएगा। थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तैयारी कर लेंगे और इसी से आप मतलब परीक्षा में 50 अंक आ जाएगा आपका। और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले खंड ख को लेकर के, खंड ख को ले आएंगे तो आप लोग खंड ख से खंड ख की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।